इधर खंडवा में सरकारी उर्दू स्कूल में उर्दू के टीचरों की नियुक्ति नहीं होने से छात्राओं में नाराजगी है। यहां उर्दू माध्यम से पढ़ रही लगभग 100 छात्राओं ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल शासकीय स्कूल में विज्ञान, गणित और इतिहास जैसे विषयों के लिए हिंदी माध्यम वाले शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। छात्राओं उनके परिजनों का आरोप है कि हिंदी माध्यम के टीचर उर्दू माध्यम में कैसे पढ़ा पाएंगे, इससे वो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। छात्राओं और उनके परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वो स्कूल का निरीक्षण करेंगे और फिर उच्च अधिकारियों से शिक्षकों की मांग को लेकर आवेदन भेजेंगे। आज स्कूल के बच्चों ने उर्दू माध्यम के शिक्षक उपलब्ध कराने की बात को लेकर मांग की है कि बायोलॉजी और गणित जैसे शिक्षक, गणित जैसे विषय के लिए उर्दू माध्यम का हमको शिक्षक चाहिए, क्योंकि इस संस्था के अंतर्गत उच्च वर्ग के प्रभार के दौर के लिए गणित और बायोलॉजी के हिंदी माध्यम के शिक्षक आ रहे हैं। इनमें से एक शिक्षिका ने, जो कि मैथ्स की टीचर है और हिंदी माध्यम की है, उन्होंने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। जब बच्चों को इस बात की खबर लगी, पेरेंट्स को इस बात की खबर लगी, तो उन्होंने मांग की कि जब हम उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, उर्दू की हमारी किताबें होती हैं, उर्दू में हम जवाब देते हैं और शिक्षक उसका उर्दू में मूल्यांकन करना चाहिए। जब शिक्षक उर्दू जानता ही नहीं है तो वो हमारी बात को कैसे समझेगा, हमारे उत्तर को कैसे जांचेगा और हमारा मूल्यांकन किस प्रकार से करेगा। खंडवा लोकल में हमारा उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर हमारे दो उच्च पद प्रभार में दो हमारे शिक्षक हिंदी मीडियम के आए हैं। तो पालकों का और छात्रों का ये कहना है कि चूँकि उर्दू स्कूल है और माध्यम भी उर्दू, इसलिए वहाँ पर उर्दू के टीचर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपना यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है मुझे, तो इसको मैं स्कूल में जाके एक बार देखता हूँ और उसके बाद में वो जो प्रतिवेदन के साथ में जो है हम भोपाल उसको भेजेंगे और वरिष्ठ अधिकारी से बात करेंगे। मैं अभी जाके स्कूल जाके देख रहा हूँ, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में भी आया है और मैंने भोपाल बात की, तो हम पूरा प्रकरण को विधिवत भोपाल भेजेंगे। चूँकि इसका निर्णय भोपाल स्तर पर होना, इसलिए हम प्रकरण भेज रहे हैं। उर्दू स्कूल में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर के हंगामा मचा है। खंडवा के इस उर्दू स्कूल में, शासकीय उर्दू स्कूल में, यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ आज जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या आखिर मुद्दा क्या है। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि ये उर्दू माध्यम की शालाएं हैं, यहाँ मुस्लिम शिक्षक हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू रही है और वो उन बच्चियों को उर्दू माध्यम से यहाँ पढ़ाती हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर टोटली हिंदी माध्यम का कोई शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो शिक्षक जिन स्कूलों से आ रहे हैं वहाँ भी बच्चों का नुकसान होगा और जिस स्कूल में आ रहे हैं उस स्कूल में भी बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि उनको उस विषय का ज्ञान तो है नहीं। दिक्कत कहाँ जा रही है? दिक्कत यही जा रही है कि वहाँ जो शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं वो साइंस ग्रुप के हैं और साइंस जो है यहाँ उर्दू माध्यम का नहीं है, उर्दू माध्यम का है, वो हिंदी माध्यम के हैं, तो वो यहाँ पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होगा। बच्चों का भविष्य सर, ये समझाइए कि क्या दिक्कत है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत जा रही है, हिंदी और उर्दू में क्या है? देखिए, ये उर्दू माध्यम की स्कूल शासन के आदेश के तहत ही खुली है और शासन ने ही उर्दू माध्यम की स्कूल खुलवाई और पहले उर्दू माध्यम के ही टीचरों की पोस्टिंग की गई थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन उर्दू माध्यम के टीचरों का ट्रांसफर हो गया या वो रिटायर हो गए, तो उनके बदले गवर्नमेंट की नीति के तहत पदभार एक योजना चल रही है। उस पदभार योजना में काउंसलिंग के तहत टीचर को जो खाली स्कूल नज़र आता है वहाँ पर वो पोस्टिंग करवा लेता है। तो ये हमारी उर्दू माध्यम की स्कूल के अंदर भी साइंस के टीचरों की पोस्ट खाली थी और वो हिंदी माध्यम के टीचरों ने जानबूझकर कह सकते हैं या उनकी सहूलियत के मुताबिक कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपनी पोस्टिंग करवा ली सहूलियत के मुताबिक, जबकि उर्दू भाषा का उनको कोई ज्ञान नहीं है। पूरा उर्दू मीडियम से पढ़ाने में जो अल्फाज आते हैं वो अल्फाजों का उनको ज्ञान नहीं रहता है, उनकी सर्विस बुक में कहीं उर्दू का उल्लेख नहीं है या उनके करियर में कहीं भी उन्होंने कोई उर्दू सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इसलिए बच्चों की ये दिक्कत है और ये पालक 100-200 की तादाद में इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपनी एक ये जायज़ मांग को लेकर कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम से थे, जो पहली से पढ़ते आ रहे थे 10वीं 11वीं तक,
उनको उर्दू मीडियम का ही टीचर पढ़ाए। उर्दू मीडियम का टीचर ही चाहिए। आज यहाँ पे जो है टीसी की भी बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप, क्यों टीसी ली जा रही है? ये ऐसे तो बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। असल बात क्या है कि बच्चे ने अपने एक विरोध स्वरूप उन लोगों ने एक चीज़ की मांग की, क्योंकि बाकी में देखने में आया कि यदि अगर बच्चा उर्दू से पढ़ा हुआ है, उसका माध्यम उर्दू है, और यदि अगर उसको हिंदी शिक्षक समझा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, तो मजबूरी में आके उन बच्चों ने इस तरह का कदम उठाया, जिसके लिए आज पूरा समाज का प्रतिनिधि और जो पालक थे वो सारे लोग यहाँ पर आए। उन लोगों ने स्कूल के जो प्रमुख थे उनके सामने अपनी बात रखी कि कम से कम जो भाई माध्यम हमारा उर्दू है, तो उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, और यदि कोई दुविधा आती है तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। दिक्कत कहाँ जा रही है? दिक्कत ये होती है कि कुछ हिंदी माध्यम के शिक्षक होते हैं जिन्हें उर्दू का ज्ञान नहीं है। अब यदि अगर हिंदी माध्यम का व्यक्ति उर्दू के पढ़े बच्चों को समझाने चाहेगा, तो आप खुद जस्टिफाई करिए कि वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उस चीज़ को समझेगा, और आखिर एग्जाम में बोर्ड क्लास में जाके कैसे उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाएगा या उस चीज़ को पार कर पाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ और पेरेंट्स भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए किस तरह से दिक्कत जा रही है यहाँ पे, आप आज यहाँ आए, क्या दिक्कत है? सर देखिए, हम लोग हमारे बच्चों को पहले से उर्दू तक पढ़ाए हैं। हमारे बच्चों को ट्रांसलेट करके कैसे पढ़ाए? हम लोग खुद ही नहीं पढ़ाए हिंदी से, तो हमारे बच्चों को कैसे ट्रांसलेट करके पढ़ाए? क्या पढ़ाई में दिक्कत होती है? पढ़ाई में दिक्कत होती है ना सर। उर्दू में कुछ कोई चीज ऐसी आती है कि वो हिंदी में अलग टाइप की आती है, तो वो हम कैसे हमारे बच्चों को पढ़ाए? वो हमसे पूछते हैं सवाल कि मम्मी इसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या समझाएंगे? जब हम ही नहीं पढ़े हिंदी मीडियम से, तो हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे? पहले से लेके अभी तक हमारी बच्ची उर्दू में ही पढ़ी है ना, इसलिए हम चाहेंगे कि मेरी बच्ची उर्दू में। और उर्दू सर हमारी हिंदी तीसरी क्लास में क्या हिंदी में आके हमारे बच्चे को समझ नहीं पाएगा सर, तो फिर हम कैसे हमारे बच्चा खुशहाल भाई सुंदर खराब करें, ये बताइए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बेटा ये बताइए, आप लोग आज ये टीसी की मांग कर रहे हैं, क्या मांग है? ये मांग इसलिए है कि अगर स्कूल में उर्दू का टीचर नहीं है तो हम टीसी ले रहे हैं। क्यों टीसी ले रहे हैं? क्योंकि हम हिंदी, हाँ तो हिंदी से हम पढ़ेंगे, यूं ही हमारा रिजल्ट पे अफेक्ट होगा। फेल होना है तो जब पढ़कर फेल होने से अच्छा नहीं पढ़कर फेल होना, इसीलिए। बिल्कुल, देखिए और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको उर्दू का टीचर चाहिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। बेटा ये बताओ, किस तरह, आप क्या दिक्कत है, क्यों टीसी लेना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें ना उर्दू में पढ़ना है, हिंदी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंस में उर्दू में बहुत आसान आते हैं और हिंदी में बहुत कठिन आते हैं, साइंस में और मैथ्स में शब्द। इसलिए हमें उर्दू से ही पढ़ना है, नहीं तो हमें टीसी दो। क्या टीचर आपको उर्दू में नहीं पढ़ा पा रहे? पढ़ाते हैं ना, बस हिंदी के टीचर नहीं चाहिए साइंस में और मैथ्स में। हिंदी में पढ़ाते हैं, उर्दू में पढ़ाते हैं? उर्दू में पढ़ाते, जो अभी जो जिनका हुआ है ना, जो चले गए और हिंदी की मैडम आए, वो हिंदी में पढ़ाएंगे, तो हमें उर्दू के चाहिए। उर्दू के टीचर चाहिए, मतलब हिंदी के टीचर उर्दू में नहीं पढ़ा पा रहे। तो ये एक अलग तरह का विरोध है यहाँ पे बच्चों का। उनका साफ कहना है कि उन्हें हिंदी मीडियम के टीचर से उर्दू पढ़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि उर्दू मीडियम में टीचर को भी पढ़ाने में दिक्कतें सामने आती है, इसलिए उन्हें उर्दू के टीचर चाहिए। इसी को लेकर यहाँ आज स्कूल में हंगामा है। अब देखना ये है कि शासन, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इनके विरोध को किस तरह से देखते हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विदित त्रिपाठी के साथ विशाल सिद्दीकी, एनडीटीवी।